अच्छा सेशन 2 ट्रांसलेट लाइफ स्किल्स। Life skills are developed as a result of a constructive processing of information, impression, inquiries, and expressing both individual and the social that are part of the one's daily life and work, and the rapid changes that occur in the course of one's life. जीवन के किसी भी एक कड़ी में आप चाहें अपने आप को चेंज करने के लिए, वो आपके कार्य से रिलेटेड हो या आपके दैनिक जीवन से रिलेटेड हो, उसको आप निश्चित रूप से इंडिविजुअल चाहेंगे तो कर सकते हैं या किसी दो प्ले तौर पर कर सकते हैं, जो आपको बताएगा आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपका इंप्रेशन क्या है और आपका इन कॉन्ट्रेस्ट क्या है। उसी के आधार पर आप आगे के स्किल को क्रिएट कर सकते हैं। रोल ऑफ टीचर एंड स्कूल्स। स्कूल में शिक्षकों की क्या आपकी रोल होती है, उनका होती है टीचर। स्कूल टीचर्स का रोल क्या होता है? आप जब स्कूल में आ जाते हैं घर से, उस समय की आपकी रोल क्या है? आस्क फॉर जस्टिफिकेशन ऑफ आइडियाज। आपको अपने अंदाज को व्यक्त करने के लिए आपको कुछ कहा जाता है। जैसे असेंबली स्टार्ट होती है तो वहां पर बच्चे को क्या बुलाए जाते हैं? स्टूडेंट असेंबली कंडक्ट करते हैं। पुनः टीचर आकर, प्रिंसिपल आकर, क्लास टीचर आकर उस असेंबली को लीड करते हैं। तो अपने अपने अंदाज से अपने अपने ढंग से उसको फेस करते हैं। प्रोवोकिंग क्वेश्चंस, स्टिमुलेट क्रिटिकल थिंकिंग, असेसमेंट एंड द प्रोजेक्ट्स बेस्ड ऑन द लाइफ स्किल्स। जो भी हम बच्चे को असेसमेंट के द्वारा या प्रोजेक्ट के द्वारा जो वर्क कराते हैं, बस लाइफ स्किल का बहुत ही आपका बेस्ट फॉर्मूला आपका है, जिससे बच्चों को बहुत ही अच्छे जानकारी नॉलेज उसको हो जाता है। इंटीग्रेट लाइफ स्किल्स विद अदर ऑब्जेक्ट, कोऑर्डिनेट विद द पेरेंट्स के साथ भी कोऑर्डिनेट बना रहना चाहिए। एक्ट एज रोल मॉडल, जैसे आप मॉडल के रूप में रोल आप निभा रहे हैं। नेक्स्ट है आपका स्कूल क्रिएटिंग है फ्रेंडली। स्कूल में सबके साथ सब दूसरे के साथ फ्रेंडली होनी चाहिए। किसी के पास किसी दूसरे प्रकार से है ना भावना नहीं होनी चाहिए। सपोर्टिंग होना चाहिए, स्टिमुलेटिंग होना चाहिए एंड स्टर्ड लर्निंग एनवायरनमेंट होनी चाहिए। ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए जिसमें बच्चे सीखे, हम सीखे, आप सीखे, सब कुछ सीखे, है ना। तो सीखने से आपको क्या होती है, बहुत सारे लर्निंग करने से एनवायरनमेंट क्या होती है, स्कूल का चेंज हो जाती है। ठीक है ना। क्रिएटिंग टू द नीड ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। सभी विद्यार्थियों के बहुत सारी आवश्यकताएं होती है, कुछ न कुछ क्रिएट करते जाते हैं। प्रमोटिंग म्यूचुअल रेस्पेक्ट एंड द इंडिविजुअल एम्पावरमेंट, encouraging cooperation among teachers and students, techniques to enhance life skills. Many technique देखिए आपके पास दिया गया है डिस्कशन, डिबेट, रोल प्ले, ड्रामा, ऐसे all techniques are completely worked on at the board, nearest the board,
फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल वाइज आप सभी को निबंधित किए जाएंगे, उसके हिसाब से जो जिस पर अपना कोई ड्रामा सेट होंगे, रोल प्ले करेंगे, कोई डिबेट करेंगे। ओके, 1.5 घंटा तक ये पूरा फाइनल होगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं टेबल नंबर 5। टेबल नंबर 5 उसमें से किसी एक को आपका यहाँ पर सर किया है सर जी यस किसी एक को दो आएगा ना, कैसे किया है आप दिया है, एक से दिए थे, एक ओनली वन दिए थे, इसे आपको करना था क्या ग्रुप में करना है, ग्रुप में तो क्या या ये कभी आप फिनांस कर सकते हैं, आलोक सर गाना गाएंगे अपन, ये गाना कर सकता है, ड्रामा भी है देखिए ये डांस ये क्या क्या है ध्यान दीजिए बहुत। और देखिए कैसे स्टडी है, इंग्लिश है, पोएट्री है, पोएम भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन एंड आंसर भी कर सकते हैं। आइए फर्स्ट आइए कंप्लीट पोएम के लिए आइए, इधर से गाना के लिए आइए। टेबल नंबर 4 चलिए हाँ चलिए नाम मैम दोनों सिंगल डांस और Good morning, all of you. My name is Sudha Srivastava. I am going to say a poem. मेरी परीक्षा का रिजल्ट आया, मैं रिजल्ट लेकर रोती रोती घर आई। रिजल्ट लेकर पापा ने मेरी की खूब पिटाई, रिजल्ट मेरी की खूब पिटाई, मैंने रो कर भिगा दिया तब क्या और बचाई। फिर मुस्कुरा कर बोली जिंदगी तो है एक खेल, कोई पास तो कोई फेल। इस बात पर पापा से फिर एक थप्पड़ खाई। पापा ने कहा बेटी जी जान से करो पढ़ाई, जिसने नहीं की पढ़ाई उसी ने जवानी में ठोकर खाई। फिर पापा की बातों को मैं समझ ना पाई, अब जी जान से करूंगी पढ़ाई। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम सर वो गाना भी गाएंगे, सर अनुरोध हम सब गा देंगे। टेबल नंबर 8 जाना है सर, टेबल नंबर 1 आइए सर। ग्रुप में आइए, सिंगल आइए, देखिए ग्रुप से रिलेटेड सिंगल रिलेटेड नहीं अच्छा तबीयत अच्छा नहीं है, आवाज भी नहीं था नेक्स्ट आइए सर। ड्रामा हो जाए मेरे तो आपका जरूरत पड़ेगा ड्रामा। सर डिबेट ऑफ क्या है सर, रोल प्ले आप देखिए और टीचर को प्रेजेंट होना है यहाँ पर, ग्रुप आते हैं तो ठीक है, नहीं आते स्कूल जाना होगा। Good afternoon, everyone. We are gathered here. That means I, Sonu Kumar, and Dilawar sir is also with me. We are here. That means we will do our activity. The name of the activity is answer question. Yeah, and say that question and answer. Sir, are you ready for it? That means I ask. Yes, sir. I am ready, sir. Okay, sir.
Sir, first questions I want to know from you. Sir, what happens when the students cry too much in the class? I am just telling a unique word for the students. And What word do you use, sir? just like I say, what happened? And the student listen carefully, what happened? That means when you say the students understand this and that means they be in the class become silent. Yes, sir. And other way I say, oh, the student listen carefully, what happened? That means it is your unique style. I agree that of course what you do in the class it is an effective method of that means making the class competitive. Sir, second question I want to know that suppose that you go somewhere, Yes. you go somewhere, you have friends. You have friends, your friends invite you and wants to know something from you about anything. That means they want to know. That means they give you a topic and say to you speak. Suppose that the topic is water. But or that means you have to speak only one sentence to express your feeling. What would you like to say to those persons who want to know from you? What is life? Just only one sentence I can say is, what is the So life? you are saying that what is life, but most of people their mind is do not understand what is life and it is very necessary for us. What do you like to say? Those persons they don't know the use of water or they don't use the full of water. I can say them you can live without water for only one day. Then say they learn what is the importance of water. So the matter is here, so they understand. After that they do such senseless things. That means wasting waters. I tell them They you save are their animals in the rivers, ponds, etc. yes. I tell them you are losing water. Your upcoming generation did not get the pure water to drink and suffering from disease. Do you want to your upcoming generation suffering from very difficult situations where we did not get fresh water for drinking and other water. But sir, we have to know that our literacy is very poor. We know that means Kerala is at the top. That means the literacy in Kerala is high. That means 99% about. But sir, in Bihar, UP, there are many people. They try to understand those things, but they fail. What should we have? Give them suggestion. For the people, we must have to on the use social media, just like television, radio, and smartphone, Facebook, etc., and making short videos for them to know the importance of water and for upcoming generations. Yeah, of course, sir. Just The people of locality cannot understand by saying the word, but seeing the things, they understand what is happening. sir, there is a question in my mind. I want to know from you. Suppose that I ask you randomly to any person and describe about him or her. Would you be able to describe that person? So I did not understand what I was saying. Sir, I'm asking that. That means you have to choose anyone, and I'm asking to describe that person about About him. He or yes. of water. Yes. Sir, I want to give you a name. That is, you have to describe about that person. Are you ready for that? Yes. Sir, that means you have to explain about Alok sir. Alok sir. Yes, sir. Okay. About his. Yes, sir. Yes, sir. Importance of water. Yes. No, sir. Yes, sir. That means what you know about him, you have to explain only. Alok sir. Alok Yes, sir is a unique person. Just like the name is Alok, it means that very peaceful mind and very happy mind, and always coming among students and making fun for students. And he is a very unique way to collecting money by the people and the students. Of course, sir. You are saying good, sir. Just that means what you want to say. I agree with your point, sir. I have a lot of questions in my mind. One of the questions that I'm going to ask you that suppose that Alok sir asked you to do something.
you don't know what is it, or it is right or wrong, will you do that or not? Yes, sir, I will do that because Alok sir is very hard people and he will very honest person and never try to cheat me. So that means you think that he is a gentle guy, no? Yeah, gentle. That means he does all things perfectly, no? Yes. So there is a question from his side. Yes. Once upon a time, I thought of dream. Yes. That means that dream came true when you complete what he said. Sir, the question is, it is not my question. Yes, sir. This That question means, is by Alok, sir. yes, sir. Alok, Yes. sir. Okay, sir. Suppose that sir is saying that sir, your age is about 28. Yes, sir. You reached about 28, and that means you are doing better for your society. Okay, sir. What will you do for your society? For our society, I will try to provide the best education for the students in our locality. One cannot reach to the city and towns. And for higher education, I will try to provide him on local places best education for them. Sir, Children and our yes. people of society, I will also provide them a good transport facilities and a fresh drinking water. Yes, yes, sir. My other question is, sir, I always find that men, that means two men, two women, any two-body, talk each other. Other people ignore. What do you feel that time? That means we can see that we are talking and other people ignore us. Oh, yeah, that is I am not thinking. Do you think they are not interested in listening us? Yes. Huh? I am thinking they are not interesting me. They are interesting because they are doing their work and I am doing my work. That means, but their responsibility is to listen us now. That means They are indisciplined work doing here and what they are doing. that means what suggestion would you like to give them, sir? Just like they feel a student makes a discipline in the classes, they must have to discipline. Yes, you are saying that. So, yeah, I agree with you, sir. Sir, but do you want to give suggestions to those who are not ready and they are not ready to understand anything? What you have said right now? I will say them they listen carefully first. A good listener is a good speaker. You are saying that. Yeah, I agree with you, sir. Yeah, a good listener is Good speaker. a good speaker. Yeah, of course. That means who are not listening us, they are not good speakers, sir. Yeah, I agree, sir. Sometimes I point out some matters that is very serious matters in our locality, yeah, in our surrounding. Do you find that many little children go anywhere they like to come? We should make them free or not? Make them free because the student learn with fun. Don't learn with stress. Yeah, of course. But sir, some students, some children do such types of mischievous behavior. Then what should I do, sir? You must have to guide them and tell him that is not good for you and your future. Yes, sir. Sometimes, sir, to make a good discussion, someone that is pick up a phone call and start talking. Sir, it's a good way or not, sir? That is not good for in a meeting and any classes or any other two person talking and talking about discussing about a serious matter. Sir, do you ever observe such types of activity? Yes, sir. I always watch this type of activity, just like in meeting houses, training houses. Sir, what suggestion do you want to? I give the suggestion him to be a responsible person. Don't be irresponsible person. Yeah, of course, sir. I hope that all of you have a good chance to listen us. You know, you did not listen. It doesn't matter. The matter is here. I hope that when someone makes a good talk, someone wants a good talk, that means they have to cooperate to listen them. But you are not doing like that. I hope that we are feeling nervous.
what is happening around us. We are talking, we have a good talk. Thereafter, you are not aware from us. I hope that, and from the next time, you have to try to listen what we are speaking, what other person will speak in the future when you have a good chance to speak. Thank you very much. Thank you. Thank you. Very thank you, sir. Now, sir, to both persons. I explain the question and answer. Very fantastic. Next here, table number 5. Table number 5. Roll play, sir. Yeah. Roll play. With myself, Alok Kumar, this is Subhash sir, biology teacher of my school, best teacher. I will discuss some question and answer. Important for life. Sir, types of reproductions. There are two types of reproduction, sexually or asexually. Mainly the sexual various types, 6 types of 10 class levels. Body, stage of fragmentation, regeneration, vegetative propagation. And sexual reproduction, difference क्या होती है sexual और sexual reproduction में? पेरेंट्स जो होंगे डबल इन्वॉल्व होंगे, बोथ पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे। और इसमें देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो संतान बनेंगे ऑफस्प्रिंग जो बनते हैं आइडेंटिकल बनते हैं पेरेंट्स के, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगुलर होते हैं, आइडेंटिकल नहीं। Why is human reproduction important for us? इम्पोर्टेंट इसलिए है कि डीएनए की जब क्राउन होती है, रेप्लिकेशन होता है, उस टाइम पर वेरिएशन कॉल होती है। वेरिएशन के कारण हमारी जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं उसमें थोड़ी थोड़ी वेरिएशन कॉल होती है। डीएनए की बेसिस पर देखा जाए तो 0.01% की वेरिएशन कॉल में हम देखने डिफरेंट प्रकार के ह्यूमन्स दिखते हैं। इम्पोर्टेंट होती है। अगर आइडेंटिकल सब हो तो फिर पहचान पाना ह्यूमन्स में बहुत मुश्किल हो, इसलिए वेरिएशन। Yes, very knowledgeable. Name 2 sexual transmitted disease. एसटीडी होगा, गोनोरिया होगा, सिफिलिस हो सकते हैं, या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इसमें कि जेनिटल ऑर्गन्स क्या होते हैं? Yes. And what is virus? Virus transmitted disease. एड्स हो सकते हैं, एड्स जो होते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो कि टी लिम्फोसाइट्स को लॉस कर देते हैं, बॉडी के टी हेल्पर को डैमेज कर देते हैं, जिसके कारण ह्यूमन की बॉडी जो होती है इम्यूनिटी क्या होती है गड़बड़ हो जाती है, कमजोर हो जाती है, अपने फेस्टिवल नहीं मना सकते। Yes. What do you mean by implantation? जब गैमेट का फॉर्मेशन होती है तो गैमेट एक सेल स्पर्म के साथ फ्यूज करते हैं, ओविडल जब वो एम्ब्रियो ट्रांसफर हो जाता है यूट्रस के अंदर, उस प्रोसेस को इम्प्लांट। Placenta. प्लेसेंटा जो होती है वो बैरियर होती है या कनेक्टिंग लिंक होता है मां और फीटस के बीच, जिससे कि फीटस का नरिशमेंट हो सके। Thank you. This is very knowledgeable knowledge for by Subhash sir. I am. Thank you. Next. Table number 6. Table number 6. Roll play. Gandhi ji bani. come. Roll play होएगा, बोलेगा नहीं। Now we want a play between all, a short drama. Okay, the topic of good boy and bad boy. Okay, I am a bad boy and sir Vinod sir is a good boy. Okay, and we start our play, so you all enjoy. And the role is all in Hindi. Okay. He is going to school, sir.
दारू पी रहे हो? अरे यार क्या तुम खाली बात करते हो दारू पी रहे हो? आओ इसका मजा देखो, तब ना जिंदगी का मजा आएगा। दारू पीने में क्या है? जिंदगी का विनाश ही विनाश है। अरे पढ़ाई करो, अरे पढ़ाई बनोगे। पढ़ाई करके दुनिया में कोई राजा हुआ है क्या? खत्म हुआ है। पढ़ लिख कर विद्वान बनो। राजा कोई नहीं बनता, खबर पढ़ा लिखा था, पूर्वक आदमी था, राजा बन गया। शादी ब्याह विद्यालय का किया। नाम रोशन करो, समाज का नाम रोशन करो, माँ बाप का नाम रोशन करो। इससे ज्यादा समाज में मौसम क्या होता है? जब दारू पी के चल रहे हैं तो सारी दुनिया मेरे कदम के नीचे बैठे हैं। नहीं समझा तुमने? ये सब गलत बात है, बैड हैबिट है। देख भाई राजू, ज्यादा टेंशन मत कर, रिले सिगरेट थोड़ा जला आप। एक बार कभी नहीं, बैड हैबिट। नहीं पिएगा तो जा पढ़ा तू आदमी तो पढ़ने, हम नहीं पढ़ेंगे। आफ्टर फ्यू इयर्स लेटर थैंक यू सर, बाकी है एक और है। करने तो फूल होता है। अरे भाई कोई अपना लगेज दे दो, ये दे दो। पूरी आपके सामने है भाई, पूरी आपके सामने। बाबू साहब प्रणाम प्रणाम, आप अपना पूरी दे दिए महाराज, ये दे दिए। बैठ नहीं, पढ़े नहीं विद्वान बनोगे, अच्छा नहीं बनोगे। मोहन, अरे मोहन, अरे तुम, अरे भाई आप कौन हो? हमको पहचान रहे हो? जो तुम दारू पीते थे, सिगरेट पीते थे। राजू भाई, अरे भाई आज तुम्हारा बात में माना मरता तो मैं एक आदर्श आदमी होता। मुझे बताते थे भाई, माफ कर देना भाई, मेरे जिंदगी में तो मैं भी बोलूंगा कि आने वाले जो जनरेशन है वो पढ़े लिखे आगे बढ़े। आज मैं शराब पी करके अपने परिवार को तो नाश किया, घर और समाज से भी बुरा हो गया था भाई। आज तुम पढ़े और तुम्हारा बात में माना होता तो आज साथ में तुम्हारे जैसा एक ऑफिसर होता और दुनिया और समाज के लिए कुछ अच्छा कर रहा था। जल्दी जाकर तुम्हें तो मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। टेबल नंबर टू जाएगा। गो सर, गो सर इधर जाइए। Yes, sir. गो सर के साथ कौन आ रहा है? आप बताओ। दुरामी, अनिल सर, राम सर, राम सर, आ जाए सर तुम्हें। गो सर, अनिल सर, राम सर, आ जाए, आ जाए। कितना टाइम लगेगा? सो जाइए ना, आइए टेबल नंबर 3, टेबल नंबर 3 तब तक आइए, हम सेट कीजिए अपना। आइए आइए, हाँ आइए, पढ़िए, गाना बोलिए, पोएम बोलिए, जो भी आपके पास है। ग्रुप में आना तो ग्रुप में रहना, सिंगल आइए, सबको तो आना है यहाँ पे। यही जगह सीखा जाता है। Good morning everyone. अगर तू जिंदा है तो जिंदगी कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ये गम के और 4 दिन, ये सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे, गुजर गए 1000 दिन। अगर तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। नाम बोलिए, नाम बोलिए, आपको कोई कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। एक मिनट, पीआरपी ट्रेनिंग करने हम लोग गए थे, हाँ, तो उसमें एक लेडीज बोल रही है कि हमको सामने आके बोलने पर सब भूल जाते हैं, ठीक है ना? तो
मैडम इंटरव्यू करा रहे थे, इंटरव्यू करा रहे थे, तो मैडम बोले कि आप भी ले लीजिए, हम भी ले लीजिए। कैसे हो जाता है? तो सामने जब सामने आए बोली देखिए सामने लिखिए, इसको पढ़िए, सब पढ़ना सब शुरू कर दिए, है ना? एकदम पूरा लाइन से पढ़ना शुरू, कोई दिक्कत नहीं हुआ, पास हो गए, ठीक है ना? तो जी मेरा टॉपिक नेवर गिव अप, कभी हार नहीं माने। इट्स आई मेड अ मिस्टेक, देन आई वुड हैव to retake, I do it once again, even feel the pain, but there also is a price, and that made me realize that even if I were to fail, it would be a learning retail. मतलब कभी भी क्या होता है, कभी भी गिव अप नहीं करे, कभी भी हार नहीं माने। अगर हमकी कोई गलतियां हो तो उस गलती को सुधारे और फिर नया दोबारा से उस काम को स्टार्ट करें। कौन सा स्किल होगा ये? कौन सा स्किल? स्किल कौन सा होगा? टाइप स्किल नहीं, टाइप स्किल कौन सा होगा ये? इसे आप बताइए ना। नेक्स्ट टेबल नंबर 2, टेबल नंबर 2 आज लो। क्या और इंडिविजुअल का दीपक रास्ता अलग होता है, लिखन क्या कोई अलग सर, दोनों का अलग होता है। you are talking too much in your training session. Now I am going to ask some important questions. With my sir, ask question and answer. So listen carefully. Will the Prime Minister of Nepal? Prime Minister of Nepal is Pushkamal Dahal Bachchan. Where is the capital of Mumbai? Where is the capital of Maharashtra? Mumbai is the capital of Maharashtra. Who is the Prime Minister of Pakistan? Mr. Shahbaz Hussain. Yes. Who is the Chief Minister of Bihar? Mr. Nitish Kumar. Who is the Chief Minister? Who is the Governor of Bihar? Mr. Ashok Gehloت. Fagu Chauhan. Mr. Fagu Chauhan. Next question. Who is the Chief Minister of Rajasthan? Mr. Ashok Gehlot. नेक्स्ट है ये तुम्हें कनाडा पोयम है ये पोयम है माँ के ऊपर में। जब अकेली रही तो उसकी याद आई, अंधेरे में थी तो उसकी याद आई, जब भूख लगी तो उसकी याद आई, नींद नहीं आई तो उसकी याद आई। सोचने में कितनी आसान लगती है जिंदगी, जब खुद से जीना सीखा तो उसकी याद आई। तब भी लगी कि माँ कितनी मतलबी होती है, हमसे भी ज्यादा हमारे लिए कैसे सोच सकती है। लेकिन सच तो यह है कि माँ ही होती है जो हमारे लिए पेट भरकर खुद भूखी रहती है।
तुलसीदास अपने पत्नी रत्नावली के पास गए। उनको शर्म आया कि इतने ढेर अंधेरी रात में यहाँ आए हुए हैं। उन्होंने अपने पत्नी को फटकारा और बोला, लाज न लागत आपको दौड़े आए हो साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम घूम कहाँ हो मेरा, अस्ति चन में दे मम सामे ऐसी प्रीति, तैसी जो श्री राम भूत न तो गौरी। पत्नी का फटकार सुनकर उनके ज्ञान चक्षु खुल गए और भगवान भक्ति में लीन हो गए। बाबर अकबर शाहजहां में निष्ठ देर मेमोरी इवन बट तुलसीदासी इवर थी। Next, what's up? Very nice. Good afternoon. I am Sumant Kumar, teacher संस्कृत and हिंदी। मैं संस्कृत में पहले माँ सरस्वती का वंदना करता हूँ। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः। मतलब हुआ कि जो देवी सभी प्राणियों में विद्या के रूप में स्थित है, उन देवी के लिए मेरा बार बार प्रणाम है, बार बार नमस्कार। नेक्स्ट आप सभी को हैंड आउट देने में मिला होगा। हैंड आउट 1B, जस्ट बैक हियर। 1B के बैक तेरे भी होगा, उसको आप लोग कंप्लीट करते रहिए। Real understanding, knowledge, Michelin, develop near empathic and analytical skills. We learning about speed, distance and time. Students improve their programs solving skills. Will writing song composition. They refine their creative skills. देखिए यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग, जहाँ समझ की क्षमता हो वो एनालिटिक स्किल्स के अंदर आता है। जहाँ आप लर्निंग करते हैं स्पीड के बारे में या डिस्टेंस से टाइम के बारे में, वहाँ स्टूडेंट को इंप्रूव करना पड़ता है। दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। ओके, नेक्स्ट आता है राइटिंग सॉन्ग कंपोजिशन। जब हम लोग राइटिंग कुछ लिखते हैं या कंपोजिशन की रचना करते हैं या राइट देयर, तो वो आपका क्रिएटिव स्किल्स होता है। राइटिंग लिखते हैं ना, क्रिएट करते हैं, है ना। कंपोजिशन कुछ करते हैं तो क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। ओके, नेक्स्ट सेक्शन हम लोग 3 पे चलते हैं। फैमिली रियलाइजेशन इज लाइफ स्किल्स थ्रू एक्टिविटीज। अभी आप सभी को थ्योरी दिया गया वर्कशीट, थ्योरी वर्कशीट मिला है ना, उसकी क्या है थ्योरी वर्कशीट, उसको आप लोग फिलअप कर चुके हैं। वन वीक के बैक होगा थ्योरी, है ना, ये इसको आप लोग सॉल्व कर चुके हैं। ओके, next 1 by 1 question, table wise. First question, table number 5. Table number 5.
सब जल्दी बोलिए। First question. In a common situation in which I feel stressed are. Three common situation in I feel stressed are not have enough time, on a healthy lifestyle, and conflict in the workplace. Very good. Thank you, sir. Next then, table number 2. Table number 2. When I am stressed, my thought are. Table number 2. Answer, sir. Are not in negative sentence. First of are not negative in negative sentence. Second, sometime I will lost my emotional. Very good, very good. Next, table number first. Table number first. When I am stressed, my feelings are. Five number question. Fourth number question. Stress affect my health in the following ways. The stress affects my health in the following way. First, we feeling nervous and we can't think what we have to do. And second, our blood pressure increase during stress. And third, not doing things by proper way. Very good, sir. Both sir. Thank you very much. Next, after table number 6. Table number 6. When I am stressed, what I normally do to make myself feel better? When I feel stressed, then first of all I want to sleep some time, and next I want to play game, and third more I spend some time in nature. Very good, sir. Okay, sir. Next, table number 3. Table number 3. 3 common situation in which I feel stress are. There are three common situations in which I feel stressed. I feel moody and tension, Okay. Thank you, ma'am. Next, table number 4. Table number 4. Stress affects my health in the following ways. stress that lack on can contribute to many health problems such as high blood pressure, heart disease, obesity, and diabetes. Okay. Thank you, ma'am. Next, table number. Okay. नेक्स्ट ऑप्शन को दिया गया है एक केस स्टडी क्वेश्चन एपीजे अब्दुल कलाम जिसमें आपको ऑप्शन ने कार्डबोर्ड को सिलेक्ट किया है। कार्डबोर्ड अपना अपना सेगमेंट टेबल वाइज बोलेंगे कार्डबोर्ड को जो लिखे वो, ठीक है ना। तो एक लीडर आएंगे यहाँ पर बोलेंगे only one to be there बोलेंगे।
is a beautiful gift to humanity. We should not destroy it. APJ Abdul Kalam. Table number 5. Table number 5. Number 5. Table number 6. There. By orally I explain, but don't written. Table number 1. Science is a beautiful gift to humanity. We should not destroy it. साइंस ईश्वर के द्वारा दिया गया एक सुंदर तोहफा है। हमें इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए या डिस्ट्रॉय करने के लिए किसी चीज का इस्तेमाल नहीं करना। जस्ट लाइक वी हैव मेड द बॉम्ब, एटम बॉम्ब, इट इज मेड बाय द ह्यूमन फॉर द सेफ्टी, नॉट फॉर डिस्ट्रॉइंग द कंट्री एंड द पीपल। वी हैव मेड द व्हीकल्स फॉर आवर ट्रांसपोर्ट, टू ट्रांसपोर्ट मेक इजी, but we should not to drive too far to accident someone who going slowly on the road. And many things we have done with the help of science, just like we make the plane, ships, and robot, computer, smartphone, television. These help us to comfort our life. But we should not do too much these things to destroy the life of people and our thinking and our natural work. Okay, sir. Thank you, sir. Next, table number 4. Table number 4. The world knows him as Dr. APJ Abdul Kalam. Our partisan Mullah bin Abdul Kalam was an aeronautical engineer from South India. He was born in a small town of Rameswaram in Madras. It was because of Dr. Kalam that India entered the space club. APJ Abdul Kalam was one of the that India entered the space club. APJ Abdul Kalam was one of the revolutionary members that has launched ISRO, the Indian Space Research Organization. Dr. Kalam also served as the scientific advisor to the government of India in the early. He followed the Indian Mission of 2020. Next, table number 3. Table number 3. Kalam has said, science is beautiful gift to humanity. In truth, it makes all new. Technology has brought advanced progress society is human. There is no doubt about it. That makes the best in a lot of many negative effects which has caused great harm to everyone's life. Very good, very good, very good. Good idea. Next, table number 5. Table number 5. Science is a beautiful gift for the community. It could not be destroyed. Said Dr. Abdul Kalam. It means साइंस जो है इस कम्युनिटी के लिए सबसे सुंदर गिफ्ट है। इसको जो है वर्ल्ड को बर्बाद करने के लिए या किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए, दूसरे को नुकसान करने के लिए नहीं करना चाहिए। जैसे हमारे सामने जो है इसका सबसे बड़ा उदाहरण 1945 में देखने को मिला था, जब 6 अगस्त को नागासाकी और 9 अगस्त को हिरोशिमा पर अमेरिका के द्वारा एटम बम जो है इसे प्रहार कर दिया गया था, जिसे जापान के लोग आज भी जो है, जापान की उस पर्टिकुलर सिटी के जो लोग होते हैं आज भी जो है हैंडीकैप के रूप से जन्म लेते हैं।
इसलिए सभी को जो है साइंस को कम्युनिटी के लिए अच्छी चीजों के लिए यूज करना चाहिए, ना कि डिस्ट्रॉय करने के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट टेबल नंबर 6। Science is a beautiful gift to humanity. We should not distort it. That means साइंस जो है एक बहुत ही सुंदर उपहार है और हमें कभी इसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। आई मीन कि उसको साइंस के बदौलत हमें उस चीज को उसका मिसयूज नहीं करना चाहिए। इसके बारे में एपीजे अब्दुल कलाम आजाद ने एक पीसफुली डेवलपमेंट स्किल भी रखा था कि अगर दुनिया सिर्फ डेवलपिंग के पर्पज से साइंस का इस्तेमाल करे तो आने वाला जो जनरेशन होगा वो काफी अच्छा और डेवलप होगा, वो अपने लाइफ को सेव रख पाएगा। आज के समय में जैसे टेररिस्ट अटैक हो गए, वर्ल्ड वॉर का जो सिचुएशन है, किसी दो कंट्रियों के बीच में जो बाउंड्री को लेकर के जो आपको वार होते हैं, इसकी वजह से जो डिजीज भी फैलते हैं, इसकी वजह से बम गन ये सब जो बनाए जाते हैं, उन्होंने बोला था कि ये हार्मफुल है। आज साइंस की वजह से आज हम लोग मिनिमम टाइम ऑफ पीरियड में एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जा सकते हैं। वी कैन हियर अ शॉर्ट स्टोरी द ह्यूमन डेवलपिंग फ्रॉम स्टोन एज टू एरोप्लेन एज। हम लोग इस चीज को समझ सकते हैं कि इंसान का जीवन जो है स्टोन एज से शुरू हुआ। हम लोग पत्थर से शिकार करना शुरू हुए, धीरे धीरे इन्वेंशन करने के बाद हम लोगों ने आज एरोप्लेन में उड़ना शुरू किया है। ये इंसान का वो क्रिएटिव माइंड है जो बुढ़िया की पेट में था। बट जब इंसान ने अपने डेवलपिंग को अचीव कर लिया तो हमारे माइंड में दूसरा चीज होना शुरू हो गया, जो इंसान का सबसे हार्मफुल पॉइंट होता है, जिसमें नेगेटिविटी आ जाती है कि एक हम मृत्यु नास्ती, कि मैं ही एक हूँ, मेरे से बड़ा कोई नहीं है। ये सारे देशों का एक अपना सोच होता है कि अपने सुपर पावर को दिखाने के लिए लोग बम गन का इस्तेमाल करके ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय करते हैं, इसके साथ ही नेचर को भी डिस्ट्रॉय करते हैं। तो जो एपीजे अब्दुल कलाम जो थे, हमारे मिसाइल मैन जो थे, उनका मुख्य वे ये था कि साइंस जो है उसको उसी के भाषा में रिप्रेजेंट किया जाए, जो उसकी सुंदरता है, स्वच्छता है, उसे ही दुनिया को दिखाया जाए। साइंस की उस चीज को न दिखाया जाए जो साइंस नहीं करना चाहता। अगर साइंस को हम लोग तबाह कर देंगे तो साइंस हमारे जीवन को तबाह कर देगा। नेक्स्ट टेबल नंबर 2। नंबर 2 नंबर 2 रेडी कीजिए उसको। नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट स्टडी रहेगा आपका टेबल वाइज। ऑल टीचर्स प्रेजेंटेशन देंगे अपना बोर्ड पर आके, जो आपका टॉपिक है, कोई एक टॉपिक को पढ़ाना चाहते हैं बोर्ड पर, ठीक है ना, कोई एक टॉपिक पढ़ाना चाहते हैं, उसको आप कार्ड बोर्ड पर लिखें कौन सा टॉपिक पढ़ाना चाहते हैं, इसी को आप यहाँ पर टिक करना है। कोई एक टॉपिक अपने इच्छा से, जो सब्जेक्ट के, जैसे आपका टेबल नंबर आपका हो गया 1, टेबल नंबर 1 को आपको दिया जा रहा है इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए। टेबल नंबर 2 हिंदी या संस्कृत, हिंदी या संस्कृत, आगे यहाँ पर पढ़ाना है हिंदी या संस्कृत, हिंदी। टेबल नंबर 3 सब्जेक्ट कीजिए भाई मैथ्स। टेबल नंबर 4 मैथ बोलने के मैथ्स। अदर सब्जेक्ट going arts
मैथ्स, मैथ्स। नंबर 5 बायोलॉजी। नंबर 6 SST। आपसे अपना टॉपिक लिखिए कार्ड पर। जिस टेबल से जो आया है सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट के रिलेटेड कार्ड पर अपना टॉपिक लिखे, उस टॉपिक को डील कर लें। तब उसके बाद लाकर आपको बोर्ड पर डील करना है। ये रूट से सिलेक्शन प्लान आ जाता है ना, और सिलेक्शन प्लान तैयार कीजिए। ये क्लियर है। उसको लंच से बात करना है, ये उसको लंच से बात करना है। देखो ये मैसेज select, prevent and add appropriate content, identify the life skills to be focused and the enhanced step, identify circular as well as circular activities that have the potential of the developing skills of application ability। हम लोग जो भी आवेदन करते हैं या आवेदन देते हैं या एप्लीकेशन देते हैं, वो भी हम लोग की एबिलिटी को व्यक्त करता है। जितने आप से वर्क कराया गया सीट के माध्यम से, ये भी सीट जितने सीट है वो सभी सीट आपको बता रहे हैं कि आप कितने एक्टिव है, आप कितने कार्य को आपके अंदर कार्य करने की क्षमता है। आइडेंटिफाई इन्वॉल्व लर्न इन द एक्टिविटी। जितने आपके एक्टिविटी हुए सभी वीडियो में आपने क्या सीखा, लाइफ स्किल डेवलपमेंट एंड एनहांसमेंट स्कूल वी कंटिन्यूअसली एज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एंड अक्रॉस सिचुएशन। जितने आपके सिचुएशन आ रहे हैं, जितने आपके समस्याएं आए हैं, उस सभी को हम सभी आगे बढ़ाते हुए उसको प्रोसेस में लाए हुए हैं और मिलाकर उसको पूरा भी किए हुए हैं। नेक्स्ट आते हैं आपका वर्ड पर। अगला वर्ड उसका है हैंड आउट टू ई। हैंड आउट आपका टू ई है, मेन चॉइस टू ई। ये टू ई है, टू ई है, टू ई पहले का बस कोई बाकी है। अपने सीट पे रहे, बैठे बैठे हम बोलेंगे, ठीक है ना, उसको पढ़ेंगे। तो बड़ी आवाज में ये पढ़िए उसको ना।
लास्ट है वो आपका लास्ट एक्टिविटी है, इसके बाद आपको दिए वो लास्ट में करेंगे एक्टिविटी उसका। तो दिनेश सर आप इसे स्टार्ट किया जाए इसको जो दिया है टू ई ये विजुअल नहीं हो रहा है। व्हाट्सएप भी करें, टीचर को भेजते हैं। ऊपर का बढ़िया से नीचे वाला ठीक तो ये है ना ठीक है सर, आ गया क्या एक्टिविटी 5 है। वही पढ़ी हुई सर। या आप यहाँ से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। Puppies for sale. Puppies for sale. A farmer had some puppies he wanted to sell. He painted a sign advertising the pupils and set about nailing it to a post on the edge of his yard. As he was driving the last nail into the post, he felt a tug on his overall. He looked down into the eyes of a little boy. Mister, he said, I want to buy one of your puppies. Well, said the farmer as he rubbed the sweat of the back of his neck. These puppies come from fine parents and cost a good deal of money. The boy dropped his head for a moment, then reaching deep into his pocket, he pulled out a handful of change and held it up to the farmer. I have got 39 cents. Is that enough to take a look? Sure, said the farmer. And with that he let out a whistle. Here, Dolly, he called. Out from the doghouse and down the ramps ran. Dolly flew by the little balls of fur. The little boy pressed his face against the chain link fence. His eyes danced with delight. As the dog made their way to the fence, the little boy noticed something is stirring inside the
dog house. Slowly another little ball separated. This one noticeably smaller. Down the ramp it slid. Then a new, somewhat awkward manner, the little began hobbling toward the others, doing its best to catch up. I want that one, the little boy said, pointed to the run. The farmer knelt down at the boy's end and said, son, you do not want to copy. He will never be able to run and play with you like these other dogs would. With that, the little boy stepped back from the fence, reached down and began rolling up on legs of his trousers. In doing so, he revealed a steel brace running down both sides of his legs, attaching itself to especially made shoes. Looking back up at the farmer, he said, "You see, sir, I do not run too well myself, and he will need someone who understood and can empathize. So I will take him and be his best friend." First of all, I want to tell a story कि एक किसान वाला है, वो बहुत सारे पपीज को पालता है। तो एक पेरेंट्स एक छोटे से बच्चे के साथ में वहां पे उस पपी को खरीदने के वास्ते जाते हैं। देन वो आपको जो किसान खरीदने के लिए जाते हैं तो उसका जो ये रहा है वो बोल रहा है कि मैं आपको सिर्फ 39 सेंट दूंगा। सेंट इज डॉलर का जो हमारे यहाँ पैसा होता है, तो डॉलर का के पार्ट को लोग सेंट बोलते हैं। तो वो उतना रुपया देने को बोलता है। तो वो बोलता है कोई नहीं, अगर आप इतना देंगे तो भी कोई इशू नहीं है, बट आप इसका एक बार जो ये मतलब जिससे इसका हम लोग जिसका से इसका बेयरिंग हुआ है, जो कॉपी जो है जिस पेरेंट्स का ये है, वो पेरेंट्स काफी अच्छे हैं और इसलिए ये बहुत अच्छा है। तो वो बच्चा जो रहता है, वो छोटा सा बच्चा, वो जाता है उसके साथ में खेलता है और उसको बहुत अच्छा लगता है और वो नोटिस करता है कि एक बॉल जो रहता है वो ला करके देता है। फिर वो अगेन इस बात को करता है, बॉल उसको ला के देता है। इससे उस बच्चे को बहुत खुशी होती है। तो किसान उसको बताता है कि अगर आपको ये चाहता है और आप इसे चाहते हैं, इसलिए आपने जैसा चाहा उसने वैसा किया, नहीं तो ये भी आपको वैसे ही बिहेव करता है जैसे बाकी जो पपी के बच्चे हैं वैसे कर रहे हैं, आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। देन वो बच्चा बोलता है कि मैं चाहता हूं कि इसका एक बेस्ट फ्रेंड बनूं और इसके साथ में मैं समय बिता रहा हूं, इसलिए हमें ये चाहिए। थैंक यू। नेक्स्ट टेबल नंबर जो टॉपिक दिया गया है ना इन सब्जेक्ट से रिलेटेड, उसको जब डील करेंगे ना तो लास्ट उसको कंक्लूजन देंगे टाइप ऑफ इंडस्ट्री कौन सा है। जो प्रोजेक्ट पढ़ाएंगे है ना, उससे बताएंगे टाइप ऑफ स्किल कौन सा है। वो जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे ना, तो टाइप ऑफ स्किल जो टॉपिक पढ़ाएंगे बनाने के बाद इसका जो कंक्लूजन जो आया टाइप ऑफ स्किल कौन सा है ना, स्किल का प्रकार वो बताना होगा, ठीक है ना। Story है puppies for sale. Puppies हैं तो sale के लिए a farmer had some puppies he needed to sell. He painted her sign advertising the box and set about mailing it to
neck. These puppies come from fine, represent and cost a good deal of money. The boy drops his head for a moment, then reaching deep into his pocket, he pulled out a handful of cents and held it off to the farmer. I have got 39 cents. Is that enough to take a look? Take a look. Sure, said the farmer, and with that he let out a whistle. Here, Dolly. He called out from the dogs, and down the ramp ran Dolly. Floored by four little balls of and with I want that one, the little boy said, painting to the farmers. The farmers lay down at the boy's side and said, "Son, you don't want that puppy. He will never to be able to run and play with your life. These other dogs would." With that, the little boy stepped back from the fence, reached down and began rolling up one leg of his trousers. In doing so, he revealed to steel brace running down both sides of his, attaching itself to a especially made so. Looking back up at the farmer, he said, "You see, sir, I don't want to wear myself, and he will need someone who understands, can empathize, take him and be his best friend." Next. Table number 4. Table number 4. Story puppies for sale. A farmer had some puppies he wanted to sell. He went side to advising to the puppies and said about his lips to post on the list and his ear. As he was driving to last damage into the post, he felt a news and overall he looks down into the eyes of little boy. "Mister," he said, "I want to buy one of your puppies." "Well," said the farmer as he rubs and sweats for off the all backs his neck. "Their puppies come from fine parents and cost of good deal of money." The boys dropped on his moment, then reaching deep and into his pocket, he pulled out handful and change and held to up the farmer. "I have got 39 cents. It's then hurts to take a look." Sure said a farmer, and with that he let out the wholesale and Dolly to sat and out from the doghouse and down the steps ran Dolly from by for little boys and for little boys present and pressed against the chain like fence and his eyes dancing with dealing. And as the dog made their bill, the fence and little boys noticed something else staring inside the doghouse. Slowly another little boy appeared to be this and noticeably smaller down the rack. Till then in the somewhat ox and renner the little pups and began shoveling towards two others. Dogs dispatched to catch up. "I want to that one," the little boy said, pointing to the run, and the farmer yelled down at the boy and said, "Son,
little boy steps back from the fence and the down begins rolling up the legs of the thrones and the down and revolution to the brink and running down the both sides of his legs, attaching itself to specially made shoes. Look back at the farmer. He said, "You see, sir, I want to learn to dress myself, and we will need someone who understands and need everything. So I will take him and to be his best friend." Next, table number 5. Story Birbal's secret. One day, Birbal, the king of Amarkot, he saw all the country laughing and smiling. He asked the king, "Your mystery, why is everyone in the moods? On the nothing in particular, barber." King replied, "We are discussing the color of the people's skin. Most of the country and even I am self-complete man. How are you darker than us?" As always, Birbal had the answer ready. "Oh, I think you do not know the secret behind my skin complexion." Secret? What secret is it? Inquired the king. "A long time ago, wood creates what and the field with the plant, birds, animal. How you are not satisfied, so you made up ultimate creation, man. God was very happy to see new creations. He decided to give looks, wealth, and brain to all. He announced that every woman was given 5 minutes together. This gift they like I would begin collecting the brain full of the intelligence and weight, and no time left to the taking the other things. All of you were busy collecting looks, wealth, and the rest in the history." Hearing this, no one had the suitable resorts made, but King Akbar laughed out loud at the Birbal Station's mind of the answer the questions. Thank you. Table number 2. Vice President, the farmer had some cooking he wanted to sell. He assigned advance to the puppy and set about nailing it to a post on the middle of his yard. As he was driving the last nail into the post, he felt a top on his overall. He looked down into the eye of a little boy. Minister, he said, "I want to buy one of the two puppy." "Will," said the farmer, as he rubbed the sweat of the back of his neck. "These puppies come from fine parent and cost a good deal of money." The boy dropped his head for a moment, then dipped into the pocket. He pulled out the handful of change and held it up the farmer. "I had worked 30 miles. Said, is that no? Take a look." "Sure," said the farmer, and with that he let out the deer dolly. He called out from the doghouse and down the ran dolly toward the cold was doing its best for catch of the farmer. The farmer went down at the boy's side and said, "Son, you do not want to that puppy. He will never be able to run and play with you like this other dog today." With that, the little boy stepped back from the fence, reached down, and being rolling up on leg of his
In doing so, he still remains running down both sides of his leg, attaching itself to especially made so looking back of the farmer. He said, "You see, sir, I do not want to will myself, and he will need someone who understands and can. So I will take him and be his best friend." Very good. Yes, number one. One, sir. Yes, sir. Yes. The farmer had some puppies he wanted to sell. He painted a sign advertising the pups and said about nailing it to a post on the edge of his yard. He was driving the last nail into the post. He felt a tug on his overall. He looked down into the eyes of a little boy. "Master," he said, "I want to buy one of your puppies." "Well," said the farmer, as he rubbed the sweat off the back of his neck, "these puppies come from fine parents and cost a good deal of money." The boy dropped his head for a moment, then reaching deep into his pocket, he pulled out a handful of change and held it up the farmer. "I have got 39 cents. Is that enough to take a look?" "Sure," said the farmer. And with that, he let out a whistle. "Here, Dolly," he called. Out from the doghouse and down the ramp ran Dolly, followed by 4 little balls of fur. The little boy passed his face against the chain link fence, his eye danced with delight. As the dog made their way to the fence, the little boy noticed something else standing inside the doghouse. Slowly another little ball appeared, this one noticeably similar. Down the ramp it slid. Then in a somewhat awkward manner, the little paw began hobbling toward the others, doing its best to catch up. I want that one," the little said, panting on the run. The farmer knelt down at the boy's side and said, "Son, you don't want that puppy. He will never be able to run and play with you like the other dogs would." With that, the little boy stepped back from the fence, reached down, and began rolling off one leg of his trousers. In doing so, he revealed a steel brace running down both sides of his leg. "Don't run too well myself, and he will need someone who understands and can empathize. So I will take him and be his best friend." पपीज से फार्मर क्या करता है, एक स्टोरी से उस फार्मर के पास कुछ पपीज है जिसके सेल के लिए साइन बोर्ड लगाता है। साइन बोर्ड लगाता है, तब तक एक बच्चा आता है, वो लगाने की कोशिश कर रहा है, तब तक उसके कोई खींच रहा है उसे रोकने के समय, तो उसके तरफ देखता है और उसे बोलता है कि ये पपी मुझे चाहिए।
उससे पैसे की डिमांड करता है तो वो पपी रहता है, वो पपी को बुलाता है, देखता है फार्म में लगा कि लॉटरी लग गया, आप तो इससे अच्छा पैसा हम कमा सकते हैं। पपी बाहर निकलते हैं, डॉगी का नाम होता है डॉली, उसे बुलाता है बाहर। जैसे ही डॉगी बाहर आते हैं उसके साथ एक एक करके बच्चे आते हैं। उसमें से एक बच्चा जो होता है डॉग का, वो होता है चलने वाला नहीं होता है, एक तरह से कर सकते हैं डिजेबल होता है, वो नहीं चल सकता है। तो बच्चे जो सारे पपीज को देखता है सभी एक ही जैसे सिमिलर दिख रहे थे, बट वो डिफरेंट था, जो चल नहीं सकता था, तो जो ठीक से नहीं चल पा रहा था उसी डॉग को वो सिलेक्ट करता है, पॉप को सिलेक्ट करता है खरीदने के लिए। वो चाहता है कि मुझे वैसे ही डॉग चाहिए, पूछता है कितने सारे सुंदर सुंदर जब डॉग्स है पॉप्स है उनको छोड़कर तुम इसको क्यों खरीदना चाहते हो? तो बच्चे बताता है कि मुझे वैसा ही डॉग चाहिए जो मुझको समझ सके, मेरे साथ खेल सके, मेरे जैसे ही वो, मुझे वैसा नहीं चाहिए जो हमसे अपने को स्मार्ट समझे, बेटर समझे। तो हमें चीजों को, लोगों को अपने ढंग से सोचना चाहिए, अपने जैसे को के साथ रहना चाहिए, क्योंकि उसके साथ हम ज्यादा हैप्पी रह सकते हैं। जैसे ही हम अनबैलेंस हो जाते हैं तो हम स्ट्रेस फील करने लगते हैं, दूसरे के साथ बैलेंस नहीं कर पाते हैं। जीवन में हमें वैसे चीजों के साथ अपनाना चाहिए जो हमारे साथ वो सहजता महसूस करे, असहज चीजों को हमें नहीं लेना चाहिए। सर लाइफ ऑफ स्किल्स या जीवन से एक मोरल स्टोरी मिल रही है और मोरल थिंकिंग मिल रही है कि हमें चीजों को सीखने के साथ हमारे साथ जो बराबर है उन्हें भी सम्मान मिलना चाहिए समाज में, जगह में। इससे एक मोरल वैल्यू मिल गया कि समाज में सभी को जगह है, सभी इंपॉर्टेंट रखते हैं, हर कोई डिफरेंस है, सबका कार्य करने की शैली डिफरेंट है। दूसरा है कि इस स्टोरी के पढ़ने से बच्चे में रीडिंग स्किल्स, पढ़ने के स्किल्स डेवलप होंगे, यहाँ रीडिंग स्किल्स आएंगे और मोरल वैल्यू डेवलप होंगे। Yes, sir. Okay, that I mean essay. And thinking skills include the social awareness about the different person who live in society, different types of people. Every people is different from each other, but they have some weakness and some strength. So we must have to cooperate each other and make the life happy and journey. Thank you, sir. नेक्स्ट सेशन में आएंगे, एक टेबल 15 मिनट के पीछे पढ़ाएंगे, दूसरा समाप्त कर दिया जाएगा। एक टेबल